बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जी डेल्टा सेट। अ सेट जी इज सेड टू बी जी डेल्टा सेट इफ़ इट इज़ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। यानी कि जब आप ओपन सेट्स का कोई इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसके इंटरसेक्शन से जो आपके पास एक सेट निकलता है उस सेट को कहते हैं जी डेल्टा सेट। अब कोई भी ओपन सेट है वो आपके पास ट्रिवियली तौर पर जी डेल्टा सेट ही होगा। किस तरह से? लेट्स सपोज कि हमारे पास ओपन सेट आप इस तरह से कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सेट है जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन उसका हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसी सेट में हो, प्लस करें तो आंसर उसी सेट में हो, माइनस करें तो आंसर उसी सेट में हो, तो हम कहते हैं कि वो सेट जो है वो क्लोज सेट है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका जो वाइस वर्सा होगा वो ओपन सेट के तौर पर होगा। लेट कर लिया हमने कि x2 हमारे पास ये कोई ओपन सेट है और इसकी टोपोलॉजी यानी कि टॉ में इसके सबसेट्स मौजूद हैं, यानी पावर सेट के अकॉर्डिंग 5, 1, 2 एंड x, ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। ठीक है, अब इनमें से आप कोई भी सेट का जो है वो इंटरसेक्शन ले लें। जस्ट लाइक 1 और 2 का मैंने इंटरसेक्शन लिया है तो आपके पास 5 आया है। ठीक है, तो ये जो दो ओपन सेट के इंटरसेक्शन से आपको एक सेट मिला है 5, इसे कहेंगे हम कि ये क्या है, एक जी डेल्टा सेट है। सिमिलरली अगर मैं 1 की बात करूँ, डेल 1 ओपन सेट 1 के ही इक्वल है, तो इस केस में ये सिंगलेटन सेट है। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर है वो भी एक जी, ये एमसीक्यू सारे के सारे सेट ऑफ इरेशनल नंबर जो है वो भी एक जी डेल्टा सेट है। ठीक है, इसी तरह से सो लेट क्यू जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर है। आपको पता है सेट ऑफ रैशनल नंबर क्लोज होते हैं, तो अगर क्यू क्लोज है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन है। इसी तरह ये वाइस वर्सा चीज़ें चलेंगी। अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है, सेट ऑफ रियल नंबर क्लोज है, तो सेट ऑफ एम्प्टी सेट क्या है, ओपन है। ओपन क्लोज है, अगर वो एम्प्टी को क्लोज कह रहा है तो रैशनल नंबर जो सेट ऑफ रियल नंबर है सॉरी वो क्लोज होगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी सेट का, अगर उसका जो सिंपल सेट है वो क्लोज है तो कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। अगर सिंपल सेट क्लोज है ओपन है तो कॉम्प्लीमेंट है वो क्लोज होगा। अब हम एक सीक्वेंस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें हर रैशनल नंबर का ओपन सेट होगा, मतलब कि हर रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट भी होगा। ठीक है, क्योंकि वही ओपन होगा। ठीक है, तो अगर ओपन रैशनल नंबर आपको पता है इट सेल्फ क्लोज्ड है, रैशनल नंबर के अंदर से हम कोई ओपन सेट निकालेंगे तो ही उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो क्लोज होता है और सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो कॉम्प्लीमेंट होता है यानी कि इरैशनल नंबर वो ओपन सेट यानी कि जी डेल्टा सेट होते हैं। आगे हम एफ डेल्टा सेट को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझिए। आपको पता है कि रियल नंबर की जो लाइन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, अब ये जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है वो क्या है कि क्लोज इंटरवल है। किस तरह से क्लोज इंटरवल है, यू नो कि हम देखें माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी ये ओपन सेट है। आप इसके अंदर कोई भी Q1 और Q2 कोई रैशनल नंबर ले लें। ठीक है, अब इनके दरमियान देखें ये भी एक ओपन सेट है। अगर मैं इसको इंक्लूड करूँ तो ये भी एक ओपन सेट है जिसमें Q2 इंक्लूड हो रहा है, लेकिन अगर मैं Q1 और Q2 को इंक्लूड करूँगी तो ये क्लोज सेट बन जाएगा। ठीक है, क्लोज इंटरवल में उसने कहा है ना, Q1 और Q2 क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी हम यहाँ पे सेट्स बना रहे हैं एक पूरी रियल लाइन के, वो ओपन सेट्स बन रहे हैं। जो ये Q1 भी एक ओपन सेट है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एक सेट बना माइनस इन्फिनिटी से लेके Q1 तक, ये भी ओपन सेट यूनियन Q1 से लेके पूरी रियल लाइन को हम लिखना चाहें तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ इसी पॉइंट से लेके नेक्स्ट तक इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से लेके Q1 तक यूनियन, Q1 से लेके इन्फिनिटी तक आपके पास रियल लाइन बन रही है। सिमिलरली अगर आप Q2 के रिस्पेक्टिव से लिखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेके Q2 यूनियन Q2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये दोनों क्या हैं, ये सारे ओपन सेट हैं। ओपन सेट के यूनियन से आपको क्या मिल रहा है कि एक रियल लाइन मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हमने जी डेल्टा सेट में ये पढ़ा है कि जब ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन से जो चीज़ बनती है उसको जी डेल्टा सेट कहते हैं। अगर इसी तरह से ओपन सेट के यूनियन से कोई चीज़ बने तो उसको एफ डेल्टा सेट कहते हैं। तो जो रियल लाइन है वो ओपन सेट्स के यूनियन से बन रही है, सो वी कैन से कि यहाँ पे क्या है कि ये एक एफ डेल्टा सेट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रैशनल नंबर्स आर एफ डेल्टा सेट। तो इन सब का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो Q के कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जब इन सब का इंटरसेक्शन लेंगे आप तो आपको इंटरसेक्शन में कोई चीज़ कॉमन नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये चीज़ Q1 पे एंड हो रही है तो अगली Q1 से स्टार्ट हो रही है, तो कॉम्प्लीमेंट आएगा और कॉम्प्लीमेंट में सो वी कैन राइट कि Q कॉम्प्लीमेंट जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर्स में। और यहाँ पे जो Q डैश है यानी कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, यहाँ से ये प्रूव हुआ कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है, एक जी डेल्टा सेट है।
उसके बाद आपके पास प्रोपोजिशन है गिवन एनी एप्सिलॉन ए ग्रेट इज द सबसेट ऑफ आर एंड एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। आप ये प्रूव करें कि अगर आर में से कोई सेट ए है, सबसेट है, और वहाँ पे कोई जी डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता है, जी विद ए सबसेट है जी का, ठीक है, और ए सबसेट है आर का भी, ठीक है। आप यहाँ ये प्रूव करना है कि जो आप लेबैग आउटर मेजर ऑफ ए वो इक्वल होगा लेबैग आउटर मेजर ऑफ जी के। हमें पता है किसी भी सेट के लिए क्या होता है, प्रोपोजिशन 1.22 में हमने पढ़ा था मेजरेबल सेट की, कि अगर ए सबसेट है आर का और ए मेजरेबल भी है और फाइनाइट भी है, तो वहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करता होगा। जब हमने ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव की थी, वैसे तो ए जो है वो अगर सबसेट है आर का, तो ए का लेबैग मेजर भी आर का सबसेट होगा, आर के लेबैग मेजर का सबसेट होगा। सिमिलरली अगर वहाँ पे कोई ओपन सेट ए एग्जिस्ट करता है सच दैट कि ए सबसेट ओ का भी बन गया और ए सबसेट आर का भी बन गया। यहाँ पे देखिए एक सेट दो का सबसेट है, यहाँ पे भी उसने एक सेट को दो का ही सबसेट कहा हुआ है, ठीक है। तो उस लेबैग मेजर का जो थ्योरम था उसने ये कहा था। फिर उस केस में जो इन दो सेट्स की जो बाद में दिए हुए हैं ए और ओ, इन दो सेट्स के जो लेबैग मेजर का रिलेशन बनता है वो इस तरह से बनता है कि लेबैग मेजर ऑफ ओ इज लेस देन लेबैग मेजर ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। अदरवाइज अगर आपके पास सिर्फ ये वाली कंडीशन है तो आपके पास इसका जो मेजर है वो लेस देन ही होगा लेबैग मेजर ऑफ ओ। बट जब आप ए में कोई चीज़ ऐड कर देंगे तो फिर ये वाली टर्म ज़्यादा वेटेज में चली जाएगी, ये लेस में चली जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोपोजिशन का हम यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे हमने एक एप्सिलॉन उसने दिया भी हुआ है कि यहाँ पे एप्सिलॉन जो है वो इज इक्वल टू 1/n लेट कर लिया, सपोज कर लिया हमने। तो अगर ये ओपन सेट है, ठीक है, उसने कहा कि ओपन सेट का वो सबसेट है, तो ए हमने लेट कर लिया कि वो ओ एन ओपन सेट का सबसेट है। अगर ओ एन ओपन सेट का सबसेट है तो बाय यूजिंग द प्रोपोजिशन 1.22 जिसका अभी मैंने पीछे आपको रेफरेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगी कि एम स्टैटिक ऑफ ओ एन इज लेस देन एम स्टैटिक ऑफ ए प्लस 1/n। अब यहाँ पे कुछ भी ऐड करेंगे, इसमें इस टर्म में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो टर्म ग्रेटर हो जाएगी ओ एन की टर्म की निस्बत। अब यहाँ पे हमने ये जो सेट ऑफ ओपन सेट्स का एक कलेक्शन ली है, उसका हमने नाम दे दिया जी का। और इस जी में वो सेट्स हैं जो इन सारे के सारे ओपन सेट्स के इंटरसेक्शन में, बेसिकली ये जी डेल्टा सेट की बात की जा रही है। आपको पता है कि ओपन सेट के इंटरसेक्शन से जो सेट बनता है उसको जी डेल्टा सेट कहते हैं, ठीक है। तो लेट कर लिया कि जो ए है, बल्कि लेट क्या किया, ये हमें पास गिवन भी है कि जो ए है वो सबसेट है जी का, ठीक है। तो जी तो हमने कह दिया कि उस ये इस कलेक्शन के इंटरसेक्शन वाले कलेक्शन का नाम है, तो इट्स मीन के एम स्टैटिक क्या है, इज लेस देन की सबसेट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लेबैग आउटर मेजर, यू नो दैट कि लेबैग आउटर मेजर इज अ मोनोटोन, सो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन वी कैन राइट कि लेबैग आउटर मेजर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू लेबैग आउटर मेजर ऑफ जी, बिकॉज अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग है। इसका नाम हमने इक्वेशन का। अब देखें कि आपके पास पूरा पूरा यूनिवर्स है, ठीक है। अगर आप सेट किसी और के साथ इंटरसेक्शन ले, आपको पता है चीज़ें हैं, वो जो इंटरसेक्शन वाला सेट होगा ये इस चीज़ का यूनिवर्स का सबसेट होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन चीज़ें आनी है तो वो छोटा सेट होगा। सो वी कैन राइट के कलेक्शन वाला जो सेट है, इंटरसेक्शन के कलेक्शन वाला जो सेट है वो सबसेट है ओ एन का, ठीक है। तो ओ जी हमारे पास ये क्या है, जी तो हम लिख सकते हैं कि जी क्या है, सबसेट हो गया ओ एन का, जी सबसेट हो गया ओ एन का। सिंपली ये चीज़ लिखी है, अपना एक रेफरेंस यूज़ किया और ये तो सारा साइड टर्म जी के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह पे जी लिख दिया। अब इसके ऊपर अगेन मैं मोनोटोन वाली कंडीशन लगाऊंगी तो वो आ जाएगा एम स्टैटिक ऑफ जी इज लेस देन इक्वल टू एम स्टैटिक ऑफ ओ एन, ठीक है। अब हमारे पास दो चीज़ें बन गई, एम स्टैटिक ऑफ ए जो है वो लेस देन आ गया एम स्टैटिक ऑफ जी के, और एम स्टैटिक ऑफ जी जो है वो लेस देन एक आ गया एम स्टैटिक ऑफ ओ एन के, ठीक है। और इसी तरह से हमने ऊपर इक्वेशन 1 को जो यूज़ किया था वो ये किया था, अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ प्रोपोजिशन इज लेस देन एम स्टैटिक ऑफ ए प्लस 1/n। अभी तक जो मैंने टर्म निकाली हैं वो मैंने लिख ली हैं। अब इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन 1 को यहाँ पे दोबारा लिखा, क्योंकि एम स्टैटिक ऑफ ओ एन की जहाँ पे हम एम स्टैटिक ऑफ जी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये फर्दर इसका सबसेट है और ये आगे इसका सबसेट है, तो इनडायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि एम स्टैटिक ऑफ जी भी इसी का ही सबसेट है। तो अब देखें, अगर हमारे पास
ये वो जो 1/n है इसको कोई लार्ज नंबर कंसिडर कर लिया जाए। लेट्स सपोज कि हमने 1/n में जो n है वो अप्रोच करवा दिया इन्फिनिटी को, तो आपको पता है कि जो 1/∞ होता है वो तो 0 के इक्वल होता है। तो 1/n जो है वो अप्रोच कर गया 0 को, तो हमारे पास जो टर्म बची वो बच गई m स्टैटिक ऑफ g इज़ लेस देन इक्वल्स टू m स्टैटिक ऑफ a। इक्वेशन 2 में हमने प्रूव किया था कि m स्टैटिक ऑफ g जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल है m स्टैटिक ऑफ a के। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें लेस देन भी आ गया, ग्रेटर देन की भी आ गया, तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट m static of A is equals to m static of G, यानी कि Lebesgue outer measure of A is equals to the Lebesgue outer measure of G।